ऑरम मेटालिकम का। ऑरम मेटालिकम को हम लोग कैसे याद करेंगे? और राम या फिर और राम रो मत। ठीक है, और राम रो मत। हम लोग उसको क्यों रोने से मना कर रहे हैं? क्योंकि उसकी बीवी का अभी जस्ट डेथ हुआ है। बीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेस बोलेंगे ना, मिसेस राम ऐसे करके। तो क्यों हम लोग मरकरी और सिफिलिस क्यों बोले? क्या ऑरम मेटालिकम में सिर्फ हम लोग क्या लिखेगा? मर्क्यूरिक अफेक्शन, सिफिलिक अफेक्शन। तो एम एस से हम लोग क्या बना देते हैं? मिसेस। ठीक है, तो ऑरम मैट मतलब राम की जो मिसेस है उनका हाल ही फिलहाल में डेथ हुआ, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं उसको और राम रो मत क्योंकि वो ऑरम मैट की राम की जो बीवी का डेथ है कैसे हुआ था? जस्ट इसमें क्या FSH उनका बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, FSH बहुत ज़्यादा हो गया था इसीलिए उनका डेथ हो गया था। FSH OP F से हम लोग क्या बोलेंगे? FSH OP के ट्रिक से हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक क्या F से हो जाएगा? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाय द बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड द सिफिलिस। तो वो उसकी जो मिसेस का जो डेथ हुआ था उसके कारण क्या वो पूरा टूट गया था वो अंदर तक। तो क्या ब्रोकन डाउन बाय द बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड द सिफिलिस। जो उसकी बीवी का जो डेथ हुआ था, उसकी मिसेस का जो डेथ हुआ था उससे पूरा ब्रोकन डाउन हो चुका था। हो गया। उसके बाद एस से हम लोग जाएंगे, एस से हो जाएगा सैंग्विन। जब उसकी बीवी जिंदा थी तो कैसा था? सैंग्विन मीन्स फुल ऑफ ब्लड था, लाइवली था। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स हस्बैंड वाइफ है तो एंशियस भी होंगे अपने फ्यूचर के बारे में, कैसे उनका फ्यूचर होगा। और रूड भी थोड़ा था अपनी बीवी के लिए। यंग था तो कैसा था? उसका ब्लैक हेयर था, आइज भी उसका ब्लैक था। अब क्या हो गया? अब से ओ से क्या होगा? ओल्ड पीपल। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको डर लगा कि अब तो उसकी बीवी भी डेथ कर गई है, तब वो आगे कैसे जाएगा? तो उसको एकदम पूरा धुंधला धुंधला अपना फ्यूचर दिख रहा था। कैसे? वीक विजन। ओल्ड में जब उसको कैसा लगा कि हम बुढ़ापा में कैसे रहेंगे, तो ओल्ड पीपल में क्या होगा? वीक विजन होगा। और ये टेंशन से मोटा हो जाएगा, कॉर्पुलेंट, और एकदम थक जाएगा अपनी ज़िंदगी से कि अब हम जी के क्या करेंगे, टायर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है। और राम उसका नाम राम था तो वो थोड़ा राम भगवान जी जैसा भी रहता था। मतलब क्या, कान उन अपना पूरा छेदा के रखा था, कान नाक का पहनता था। तो फिर क्या बोलेंगे? पिनिंग बॉयज से ऐसा लग रहा है ना कि पिन कराया हुआ है वो। तो पिनिंग बॉयज कैसे होता है? इसका मतलब क्या होता है? जिसमें जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते, लो स्पिरिटेड रहते हैं। तो पिनिंग बॉयज को कैसे करेंगे? लो स्पिरिटेड होंगे, लाइफलेस रहेगा, वीक मेमोरीज रहेगा, लैक इन बॉयज को। ठीक है, लैक इन बॉयज़ को मीन्स जो लड़कपन रहता है उसका कम रहता है। टेस्टिस लड़कपन क्यों रहेगा कम? क्योंकि टेस्टिस अनडेवलप्ड होंगे या फिर हल्का सा बस लटका हुआ रहेगा। ठीक है, ये पेंडेंट जैसा भी हम लोग कर सकते हैं। राम भगवान जी कैसा कान का भी पहने रहेंगे और पेंडेंट भी पहने रहेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे ईयरिंग भी बना लीजिए कि पियर्सिंग टाइप का आपको याद रहे, और यहाँ पे पेंडेंट जैसा भी रहेगा वो। ठीक है। हेडेक, और एच से फिर आपको हेडेक। अभी उसको इतना कुछ हुआ उसके लाइफ में, उसकी बीवी का डेथ हो गया तो उसको हेडेक भी तो होगा ना। तो हेडेक ऑफ द पीपल विद द डार्क। राम भगवान जी का थोड़ा डार्क कलर था ना, तो भाई हेडेक ऑफ द पीपल विद द डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। और उसके कारण क्या? सैड रहेगा, और हल्का सा भी मेंटल एक्सर्शन से उसको हेडेक होगा। मेंटल याद करते हैं। मेंटल अब हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? मेंटल याद करने के लिए हम लोग को करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि एलिमेंट। राम को जो एलिमेंट था, प्रॉब्लम किस चीज़ से था? एक, क्योंकि उनकी बीवी जो थी वो उनको बस कंपेयर करते रहती थी एक फैब CM से, जो कि क्या डॉक्टर भी थे। फैब का हम लोग क्या बोलेंगे? फैब FAB होता है, तो बी को काट के वी करेंगे। फैब CM जो डॉक्टर भी थे। ठीक है, तो एलिमेंट राम को किस चीज़ से प्रॉब्लम था? F से हो जाएगा फ्राइट, एंगर, वैक्सेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉडिफिकेशन। डी आर बोले या फिर आर डी से क्या हो जाएगा? रिजर्व डिस्प्लेजर जो कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रहता है आपका स्टाफ में सबसे ज़्यादा रहता है। अब इतना कुछ होने के बाद बीबी का डेथ हो गया, अब इतने वो सैड हो चुके हैं कि अब उनको एकदम सैड यहाँ पे आया। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट किस चीज़ से उनको मेंटली पहले से भी उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम था जिसके कारण वो रूडली बिहेव करते थे। यहाँ पे आया था ना कि अपनी बीबी से सैंग्विन थे, रूडी पीपल थे। तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर और ये सब हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? मेलनकॉलिक, प्रोफाउंड मेलनकॉलिक। इतना ज़्यादा
वो अपनी वाइफ के डेथ के बाद इतना ज़्यादा वो अकेला फील करने लगे हैं, इतना ज़्यादा सबसे हेट करने लगे हैं, लड़ाई करने लगे हैं, डिज़ायर टू कमिट सुसाइड। अब उनको बिल्कुल ही लाइफ एकदम बोझ लग रहा है वाइफ के बिना, तब हम सुसाइड कमिट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी आ गया फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ मर्करी एंड नियरली ऑल कंप्लेंट्स। अब उनको क्या इतना कुछ हो रहा है उनके लाइफ में। सबसे पहले क्या हम लोग मेंटल में एलिमेंट याद किए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं। उसके बाद क्या उनको सुसाइड करने का मन करता है, कांस्टेंट ड्वेलिंग ऑन सुसाइड। बट नाजा में क्या है, नाजा में भी सेम है, उनको भी सुसाइड करने का। बट नक्स भूमिका को क्या होता है, उसको डर लगता है सुसाइड करने से, उसका सुसाइडल टेंडेंसी है बट उसको मरने से डर लगता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब हर चीज़ के बोले ना कि बहुत ज़्यादा उदास से हो गए, सबसे नफ़रत हो गया उनको। पहले जो बहुत ज़्यादा लाइवली थे, अब उनको क्या लाइफ उनका बर्डन हो गया, प्रोफाउंड मेलनकॉली। प्रोफेट क्या ओवर सेंसिटिव हो गया, सबसे लड़ क्यों रहा है, बिकॉज अब उसको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ओवर सेंसिटिव, लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन। राम जी ऑफकोर्स राम जी है तो उनको तो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी ना कर सकता है, तो राम जी है तो ओवर कॉन्ट्राडिक्शन किससे होगा, लीस्ट को। ओवर सेंसिटिव टू द लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक नहीं, हम लोग का रैप बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तो भाई अगर उनको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो क्या बोलेगा राम, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तो कौन में कौनियम में भी है कॉन्ट्राडिक्शन से उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इनको ओवर सेंसिटिव फिर से किसके लिए है, टू पेन भी उनको ओवर सेंसिटिव है। ऑरमेट ओवर सेंसिटिव टू पेन है, पेन के लिए ओवर सेंसिटिव कौन कौन आता है, कैमोमिला आता है, नक्स वोमिका आता है। एंड ओवर सेंसिटिव टू स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच के लिए ओवर सेंसिटिव फिर हो जाता है एनाकार्डियम। उनकी वाइफ का डेथ के बाद उनके लिए सब चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, उनको कोई भी पसंद नहीं आता था, तो सारा काम जल्दी जल्दी करके जाना पाते थे, ग्रेट हर्ड। वो जो भी काम उनका फिजिकली मेंटली हो ज़्यादा करके जाना चाहते थे, और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जाए, बट वो नहीं कर पाते थे। सब जगह मिसेस के बारे में ही होगा मैक्सिमम जगह। एम मतलब मर्क्यूरी, एस मतलब सिफिलिस। तो क्या सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरिक अफेक्शन ऑफ द बोन्स में भी इनका प्रॉब्लम हो जाएगा। कैरीज आ जाएगा, मतलब सब चीज़ उनका ख़राब होने लगा, सब चीज़ सड़ने गड़ने लगा है। तो कैरीज ऑफ द नेजल पैलेटाइन मैस्टॉइड बोन, ओजीना, ओटोरिया, एक्सेसिव फिटेड डिस्चार्ज, पेन, वर्स एट नाइट। कोई भी चीज़ का किसी का याद आता है रात को, सबसे ज़्यादा किसी का याद आता है जब कोई सोने जाता है, तो सबका जो भी जिनका भी डेथ हुआ रहता है राम को अपनी बीवी का, या सबसे ज़्यादा रात को जब वो सोने जाता है तब याद आता है, जब सब काम वाम करके आ जाता है। ठीक है, सिफिलिक है ना पूरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिफिलिक का क्या होता है, हेयर लॉस भी होता है, तो फॉलिंग ऑफ द हेयर स्पेशली इन द हेड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आइज़ में क्या हेमिओपिया है। ठीक है, हेमिओपिया मतलब क्या होगा, उसको डिफ़िकल्ट इन विज़न होगा। मतलब जो भी है सोना अगर गिरा रहेगा नीचे तो सब नीचे नीचे ऐसे देखेंगे ना, तो ऑरम मीन्स क्या, ऑरम मीन्स गोल्ड नीचे गिरा रहेगा तो सब चुपके चुपके नीचे देखेंगे, फिर क्या साइड देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, फिर ना उठा लिया जाएगा सोना को ऐसे। तो ऑरम मेट को क्या, ज़मीन में गिरा हुआ को सोना दिखा तो चुपके चुपके नीचे देखेगा, तो नीचे देखेगा तो क्या लोअर तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा लिथियम कार्ब एंड लाइकोपोडियम साइड में, तीनों एल से ही है तो लेफ्ट करके हम लोग याद कर सकते हैं। माउथ में आएगा फॉल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी के टाइम में फॉल ब्रेथ होगा उसका। उसके बाद क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या, प्रोलैप्स एंड इंड्यूरेटेड यूट्रस। अब राम है तो राम की बीवी तो सीता ही होती है, तो सीता माँ को जब सब रावण खींचातानी कर रहा था तो उन्हें किस टाइम क्या हो गया था, प्रोलैप्स एंड इंड्यूरेटेड यूट्रस हो गया था। ठीक है, ओवर क्यों हो गया था, बिकॉज ऑफ द ओवर रीचिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा खींचातानी के कारण हुआ था ना, तो ये किस में रस्टक्स में तो है ही, ओवर स्ट्रेचिंग, और पोडोफाइलम में भी है। एंड फ्रॉम द हाइपरट्रॉफी के कारण भी अगर किसी का प्रोलैप्स हो रहा है ऑफ यूट्रस तो वो किस में, कोनियम में है। अब मेंस्ट्रुअल और यूट्राइन अफेक्शन जो होगा ये भी मेलनकॉलिक के साथ था ना, वहाँ पे कोई भी मेलनकॉलिक इन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेंट्स था, मेंस्ट्रुअल एंड यूट्राइन अफेक्शन विद ग्रेट मेलनकॉलिक, जो कि कैसा होता था, मेंस्ट्रुअल के टाइम में बढ़ जाता था। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंसेशन एज एट द हार्ट स्टूड स्टिल। जब सीता माँ जब अगवा हुई थी, या फिर अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो जब राम को जब
पता चला कि उसकी बीवी का डेथ हो गया है तो उसका एकदम लगा कि उसका दिल रुक सा गया है, ठीक है। सेंसेशन एज इफ़ द हार्ट स्टूड स्टिल, एज ऐसा लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर दिया है। एंड देन सडनली जब उसका दिल धड़कना स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि किसी ने उसको धक्का मार दिया, ठीक है। धक्का मार दिया, ये किसमें, और सीपिया में। तो सीपिया से हम लोग को फिर राम की जो वाइफ थी सीता, उसका याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इतना होगा, जब दिल धड़कना स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, वॉलेंट पाल्पिटेशन होने लगा। पाल्पिटेशन मतलब दिल बहुत ज़्यादा धक 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 करने लगा। एनजाइटी होने लगा उसको बहुत ज़्यादा, विथ कंजेशन ऑफ द ब्लड इन द हेड एंड द चेस्ट आफ्टर एक्सर्शन। और इनका पल्स कैसा होगा, याद करने का ट्रिक क्या है, राम बोलते हैं सीता बस तुम्हारे लिए ही सिर्फ मेरा दिल धड़कता है, मीन्स तुम्हारे लिए ही सिर्फ मेरा पल्स है। तो सिर्फ से हो जाएगा यहाँ से स्मॉल, इरेगुलर, रैपिड एंड फीबल, ठीक है। और जो है सबसे इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, विजिबल बीटिंग, जो आपको कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरी में दिखेगा, जो कि बेलोडोना एंड ग्लोनिन में भी है। अब उसको सोच के बुरा लगता है कि जब सीता मोटी हो गई थी तो फिर हम उससे प्यार क्यों कम कर दिए थे। तो क्या, फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट, जब सीता मोटी हो गई थी तो उनसे उनका प्यार कम हो गया था, ठीक है। राम का जो प्यार था सीता के लिए कम हो गया था, क्या था, फॉस्फोरस में भी है ऐसा ही, फैटी जनरेशन ऑफ द हार्ट। अब मॉडलिटीज़ क्या है, एग्रेवेशन होगा इनको कोल्ड एयर में, जैसे कि उसमें था ना नाइट एग्रेवेशन था, तो नाइट में क्या होगा, कोल्ड एयर होगा। तो नाइट में क्या, कोल्ड एयर फ्रॉम गेटिंग कोल्ड फ्रॉम लाइंग डाउन, रात को तो सोने ही जाएगा कोई, तो फ्रॉम लाइंग डाउन। अब मेंटल एक्सर्शन से उसको हेडेक था तो मेंटल एक्सर्शन, और मैनी कंप्लेंट्स केम ओनली इन विंटर, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक भी हो सकता है, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा सैड होगा, विंटर में ही सारा उसका कंप्लेंट्स आएगा। और एम्यूलरेशन कैसे होगा, इन वार्म एयर होगा व्हेन ग्रोइंग, तो यहाँ पे कोल्ड से एग्रेवेशन हो तो एम्यूलेशन कैसे होगा, वार्म से होगा, ग्रोइंग वार्म में होगा, या फिर मॉर्निंग में होगा, या समर रिलेशन में ऑरम के साथ है और सिमिलर है इंडियन के साथ।